असीम सृष्टि के विस्तार में, जहां समय की धड़कन भी मंद पड़ जाती है, जहां ब्रह्मांड की लहरें मौन में उठती गिरती रहती हैं, वहीं एक अत्यंत प्राचीन पर्वत स्थित था। इतना पुरातन कि स्वयं काल ने भी उसकी जड़ों को अतिक्रमित करने का साहस न किया था। इस पर्वत की चोटी पर न कोई राजमहल था, न कोई सोने चांदी का वैभव, न कोई चमक दमक। वहां केवल एक गहन, अवर्णनीय शांति थी, जो केवल एक ही चेतन सत्ता की उपस्थिति से प्रकट होती थी। वही स्थान था जहां महादेव ध्यानस्थ होते थे। उनके नेत्र बंद थे, परंतु उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी। उनकी जटाओं में बहती दिव्य ऊर्जा, उनके चारों ओर घूमते सूक्ष्म प्रकाश वृत्त, उनके शांत श्वासों से धधकती अग्नि, सब मिलकर उस शिखर को शिवमय बना देते थे। उस स्थान पर हवा तक धीरे बहती थी, जैसे स्वयं भी ध्यान में मग्न हो। परंतु ये कथा वहां से प्रारंभ नहीं होती। कथा आरंभ होती है एक शांत वन से, एक साधक से, जो बालक था परंतु हृदय में असाधारण जिज्ञासा धारण किए हुए था। वो अन्य बच्चों की तरह खेलता नहीं था। उसे प्रकृति के स्वरों में कुछ अलग सुनाई देता। बहती नदी में उसे कोई फुसफुसाहट सुनाई देती, हवा के बहाव में कोई मार्गदर्शक स्वर, सूरज की पहली किरण में कोई आशीष। और इसी अनुभव ने उसके भीतर एक तीव्र आग्रह जगाया। वो समझना चाहता था कि ये सब कौन उससे कह रहा है, क्यों कह रहा है। और एक दिन उसे वो उत्तर मिला, एक अदृश्य संकेत। वन के भीतर घने वृक्षों से छनती धूप में वो बैठा था। तभी उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है, पर बुलाहट बाहरी नहीं थी, वो भीतर से उठ रही थी। उसका हृदय अचानक स्थिर हो गया, मन मौन, श्वास जैसे रुक सा गया। उसी क्षण उसे एक दर्शना हुआ, एक तेजस्वी, शांत, जटाओं से जल प्रभा संजोए हुए, नीले धवल प्रभा से घिरे महादेव की झलक। ये झलक क्षण भर को आई, परंतु उस एक क्षण ने पूरे जीवन का मार्ग तय कर दिया। वो समझ गया, ये संकेत है, ये पुकार है, और इस पुकार को अनसुना करना संभव नहीं। साधना की शुरुआत। उस दिन से उसने अहर्निश एक ही संकल्प किया, मैं उनकी ओर चलूंगा, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसने घर बार छोड़ा, भोजन नींद की परवाह छोड़ी। वो केवल चलता गया, वनों में, पर्वतों में, तेज हवाओं के बीच, पथरीले शिखरों पर। कभी पैर लहूलुहान हो जाते, कभी शरीर थककर गिर पड़ता, कभी भूख से दुर्बल हो जाता, परंतु उसके भीतर की लौ बुझती नहीं थी। वो जानता था किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उसे मार्ग दिखाया जा रहा है। वर्ष बीतते गए, वो युवा हुआ। उसके चेहरे पर तेज फैलने लगा, परंतु उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य, महादेव के चरणों तक पहुंचना। धीरे धीरे वो पर्वत की तलहटी तक पहुंचा, जहां एक अद्भुत शांत वातावरण था। ऐसा वातावरण जहां पहुंचे ही मन अनायास स्थिर हो जाता था। उसने वहां ध्यान साधना आरंभ की, क्योंकि उसे लगा कि चोटी तक पहुंचने का मार्ग सीधे पैरों से नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा से होकर जाएगा। पहली परीक्षा, मौन का परीक्षण। कई दिनों तक उसने ध्यान साधना की। दिनों के बाद एक शांत रात थी। आकाश तारों से भरा हुआ, हवा थमी हुई। उसी रात उसकी पहली परीक्षा आरंभ हुई। उसे लगा कि उसके चारों ओर से आवाजें आने लगी, कुछ मधुर, कुछ भयावह, कुछ मोहक, कुछ विचलित करने वाली। कभी किसी ने उसे पुकारा, कभी किसी ने कहा कि वो योग्य नहीं, कभी किसी ने उसके मन में संशय बोया, कभी किसी ने लालच दिया। ये आवाजें बाहर से नहीं, भीतर से उठ रही थीं। मस्तिष्क के गहन अंधकार में छिपे भाव बाहर आकर उसे परख रहे थे। उसका मन डगमगाने लगा, ध्यान टूटने लगा, शरीर थकान से कांपने लगा। तभी अचानक उसे वो दिव्य पुकार पुनः सुनाई दी। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक शांत अनुभव, मौन में ही मुझे पाओगे। ये कोई वाणी नहीं थी, ये कोई आदेश नहीं था। ये अनुभव था जो केवल वही पहचान सकता था जो समर्पित हो। वो गहरी सांस लेकर स्थिर हुआ, भावनाएं शांत हुईं, आवाजें लुप्त होने लगीं, मन धीरे धीरे स्वच्छ दर्पण की तरह होने लगा। अंततः लंबी साधना के बाद वो पहली परीक्षा में सफल हुआ, और इसी क्षण उसके सामने एक प्रकाश वृत्त प्रकट हुआ।
उस प्रकाश से एक शक्ति प्रकट हुई। पहली, साफ, पारदर्शी, शांत, अत्यंत सौम्य परंतु अदम्य। वो शक्ति उसके चारों ओर घूमकर बोली, वाणी नहीं, उसके अंतर मन में शब्दों का उदय हुआ। तूने मन को मौन किया, अब मैं तेरी रक्षा करूंगी। जब तेरा मन विचलित होगा मैं उसे स्थिर रखूंगी। मैं शांति हूं, मैं तेरी पहली रक्षा हूं। और जैसे ही वो शक्ति उसके भीतर समाई, साधक को लगा कि उसके मस्तिष्क में एक नया प्रकाश जागा है। वो पहले से अधिक स्थिर, अधिक बुद्धिमान, अधिक शांत हो गया। दूसरी परीक्षा, ताप की परीक्षा। पहली शक्ति मिलने के बाद उसने पर्वत के और ऊपर चढ़ाई प्रारंभ की। ऊंचाई बढ़ती गई, वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे वो उस स्थान पर पहुंचा जहां ताप का क्षेत्र था। यहां अग्नि नहीं थी, परंतु वातावरण स्वयं जलता हुआ प्रतीत होता था। हवा गर्म नहीं, दहकती थी। जमीन से भाप उठती थी। शरीर सहन नहीं कर पाता। वो कुछ कदम चलते ही रुक जाता। पसीना नहीं, धुआं निकलता प्रतीत होता था। शरीर चटकने लगा जैसे भीतर से टूट रहा हो। परंतु वो रुका नहीं। वो जानता था, ये बाहरी ताप नहीं, ये उसकी सहन शक्ति की परीक्षा है। शरीर चीख रहा था, परंतु मन शांत था। वो प्रत्येक कदम पर महादेव का स्मरण करता रहा, जो मुझे बुला रहे हैं वही मेरी रक्षा भी करेंगे। सैकड़ों कदमों बाद उसका शरीर थककर गिरने ही वाला था कि अचानक उसे भीतर से ठंडक का अनुभव हुआ। एक ऐसी ठंडक जो अग्नि को भी शांत कर दे। और उसी क्षण उसके सामने दूसरे प्रकाश वृत्त का उदय हुआ। इस बार प्रकाश लाल नहीं, नीला नहीं, गहरा पारदर्शी सोने जैसा था। उसमें से दूसरी शक्ति प्रकट हुई, अत्यंत स्थिर, संकल्प से भरी, अदम्य। उस शक्ति ने उसके भीतर वाणी सी प्रकट की, तूने पीड़ा को सहन किया, अपना शरीर तपाया और टूटने नहीं दिया। अब मैं तेरी रक्षा करूंगी। मैं धैर्य हूं, मैं तेरी दूसरी रक्षा हूं। और जैसे ही वो शक्ति उसके भीतर समाई, साधक को लगा कि उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा दृढ़ हो गई है। अब उसे कोई ताप, कोई कष्ट, कोई कठिनाई झुका नहीं सकती। तीसरी परीक्षा, अंधकार की परीक्षा। अब वो पर्वत के और ऊपर पहुंचा जहां प्रकाश समाप्त होकर अंधकार का साम्राज्य आरंभ होता था। न सूरज की किरण, न चंद्रमा की आभा, कुछ भी नहीं। पूरा मार्ग गहरे, काले, भयानक अंधकार में डूबा हुआ था। वो जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश करता, उसे अदृश्य डर महसूस होता। अनजाने के भय की ठंडी लहरें उसके शरीर को छूती। कभी लगता कोई पीछा कर रहा है, कभी लगता कोई गहराइयों में खींच रहा है, कभी लगता वो अकेला है और कभी लगता किसी की निगाहें उस पर हैं। पर उसने रुकना स्वीकार नहीं किया। उसने भीतर से एक मंत्र सा स्मरण किया, मैं उस ओर जा रहा हूं जहां मेरा हर भय समाप्त होगा। पर अंधकार आसान नहीं था। ये उसकी चेतना की गहराइयों में उतर गया। उसके भीतर छिपे सारे डर को बाहर लाने लगा। उसे अपने पिछले जीवन के भय दिखने लगे, अपनी कमजोरियां, अपनी असफलताएं, अपने पश्चाताप। अंधकार उसे निगलना चाहता था, पर साधक स्थिर रहा। धीरे धीरे, अत्यंत संघर्ष से वो उस भय के पार जाने लगा। और जब उसे लगा कि अंधकार की पकड़ ढीली पड़ रही है, तभी तीसरा प्रकाश वृत्त प्रकट हुआ। ये प्रकाश अगग था, ना तेज ना मंद, परंतु अत्यंत स्पष्ट। उसमें से तीसरी शक्ति प्रकट हुई, जो सुदृढ़, स्पष्ट और प्रज्वलित थी। उसने कहा, तूने भय को पहचाना, पर उससे भागा नहीं। तूने अंधकार को स्वीकारा और उसी में अपना मार्ग ढूंढा। अब मैं तेरी रक्षा बनकर तेरे साथ हूं। मैं साहसित हूं, मैं तेरी तीसरी रक्षा हूं। और उस शक्ति के भीतर समाते ही उसे लगा कि अब कोई भय, कोई अंधकार उसे बांध नहीं सकता। चौथी परीक्षा, अहंकार की परीक्षा। अब वो पर्वत की अंतिम सीमा के निकट था। चोटी अधिक दूर नहीं थी। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत था, लेकिन इस शांति में भी एक गहन रहस्य छिपा था। उसने जैसे ही वहां कदम रखा, उसे अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि वह शक्तिशाली हो गया है। उसके भीतर गर्व जागने लगा। उसे लगा कि उसने सब हासिल कर लिया। वह किसी से कम नहीं, वह महान है। ये गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक छाया उठ रही है, जो उसे फुसफुसा रही है, तूने इतना साधा है, अब तू किसी से छोटा नहीं, अब तू ही श्रेष्ठ है। उसका मन डगमगाने लगा।
उसे लगा कि वह महादेव के बराबर पहुंच गया है। यह विचार उसे भीतर से जकड़ने लगा। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अहंकार का जाल अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है, पर तभी उसके भीतर कहीं से एक दृढ़ स्मरण उठा, एक दृश्य, महादेव का शांत रूप, विनम्रता, समर्पण और उनका अनंत विस्तार जो किसी के बराबर नहीं होता। साधक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कुछ नहीं, मैं केवल उनका भक्त हूं। जैसे ही यह स्वीकार उसके मन में उतरा, अहंकार का जाल टूट गया और तभी चौथा प्रकाश वृत्त प्रकट हुआ, सबसे उज्जवल, सबसे विशाल। उसमें से चौथी शक्ति प्रकट हुई, अत्यंत करुणामयी, अत्यंत दयालु, पूर्ण समर्पण की प्रतीक। उसने कहा, तूने स्वयं को त्यागा, तूने मैं को समाप्त किया, अब मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं भक्ति हूं, मैं तेरी चौथी रक्षा हूं। वो शक्ति उसके भीतर समाते ही साधक पूर्ण हो गया। वह वही बन चुका था जिसकी आवश्यकता थी, मौन, धैर्य, साहस और भक्ति। चारों शक्तियां अब उसके भीतर थीं। अब वह महादेव के समक्ष जाने योग्य हो चुका था। महादेव के दर्शन से ठीक पहले, जब साधक चारों शक्तियों को धारण कर चुका, तभी उसके सामने पर्वत का अंतिम मार्ग खुल गया। एक सीढ़ी जैसी पगडंडी ऊपर जाती थी, जिसके अंत में दिव्य प्रकाश का शिखर दिखता था। उसे पता था, अब वो अंतिम क्षण निकट है। अब वो उन तक पहुंचने वाला है जिनकी पुकार ने उसके जीवन को बदल दिया था। उसने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। अंतिम मार्ग की शुरुआत। चारों शक्तियां, शांति, धैर्य, साहस और भक्ति अब साधक के भीतर जागृत हो चुकी थीं। जब उसने अंतिम चढ़ाई की ओर कदम बढ़ाया, पूरी पर्वत भूमि मानो उसके स्वागत में मौन हो गई। हवा तक झुककर बहने लगी, आकाश थोड़ा और उज्जवल हो गया और उसके चरणों के नीचे धरती ऐसे सहज हो गई जैसे स्वयं मार्ग देना चाहती हो। सीढ़ियां कठिन नहीं थीं, परंतु हर कदम पर ब्रह्मांड की ऊर्जा का कंपन महसूस होता था। जितना वह ऊपर जाता, उतना ही वातावरण में दिव्यता गहन होती जाती। महादेव की उपस्थिति निकट थी, इस बात का उसे पूर्ण अनुभव था। प्रत्येक कदम पर उसके भीतर चारों शक्तियां एक साथ जागृत होती थीं। मौन की स्थिरता, धैर्य की दृढ़ता, साहस की ज्वाला, भक्ति की करुणा। ऊपर पहुंचने में कई घड़ियां बीतीं, पर साधक को समय का कोई भान न रहा। वह केवल आगे बढ़ रहा था, अपने आराध्य की ओर। शिखर पर पहला दर्शन। जब वो अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, सामने एक अत्यंत विशाल, शांत, प्रकाशमय क्षेत्र खुल गया। वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं, कोई अलंकरण नहीं। वहां केवल दिव्य प्रकाश का अनंत महासागर था, जो ना आंखें चकाचौंध करता, ना मन विचलित। वह प्रकाश शांति का, ज्ञान का, करुणा का और भीतरी सत्य का रूप था। और उसी प्रकाश के मध्य एक आकृति ध्यान मग्न बैठी थी। वह आकृति न पूरी तरह दृश्य थी, न अदृश्य। धुएं और प्रकाश की मिलीजुली तरंगों सी, जटाएं ऊपर आकाश तक उठती हुई, शरीर शांत तट जैसा, नेत्र बंद और समस्त सृष्टि मानो उनकी श्वासों में बसी हुई थी। साधक के हृदय में एक अनोखी धड़कन उठी, आदर की, प्रेम की, समर्पण की धड़कन। उसने पहली बार पाया, उसके सामने वही सत्ता है जिसकी पुकार उसने वर्षों पहले सुनी थी। उसी सत्ता ने उसे मार्ग दिखाया था। उसी सत्ता तक पहुंचने के लिए वह जन्म जन्मांतर से चल रहा था। महादेव के सामने साधक का रूपांतरण। साधक धीमे धीमे उनके निकट पहुंचा। जितना वो पास जाता, उतनी ही उसकी श्वासें हल्की होती जाती, मन शांत होता जाता और उसकी चेतना का विस्तार होने लगता। जब वो उनके समक्ष पहुंचा, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने देखा महादेव के चारों ओर हल्की हल्की नीलाभा लहरा रही थी और उस आभा से एक अनंत करुणा की ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। तभी महादेव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनकी आंखें खुलते ही ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड मुस्कुरा उठा हो। उनकी दृष्टि में कोई तूफान नहीं था, केवल गहरी शांति। उनकी आंखें देखने पर ऐसा लगता मानो हर प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रकट हो जाए, हर पीड़ा शांत हो जाए, हर भय सुगंध में बदल जाए। साधक कांप गया, भय से नहीं, आदर से। इतनी दिव्यता के सामने शरीर स्वयं झुक जाता है। महादेव ने उसे मौन दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में ऐसा प्रेम था जो वर्षों तक खोजी गई आत्माओं को एक क्षण में पूर्ण कर दे। वह दृष्टि साधक के भीतर उतर गई, जैसे सत्य स्वयं प्रकट हो गया हो। चारों शक्तियों का महादेव से संवाद। साधक झुका ही रहा, पर उसके भीतर चारों शक्तियां स्पंदित होने लगीं। मौन, धैर्य, साहस और भक्ति।
और जैसे ही महादेव की दृष्टि उन पर पड़ी, चारों शक्तियां साधक के भीतर से बाहर आ खड़ी हुईं, प्रकाश के रूपों में। पहली शक्ति शांति महादेव के निकट पहुंची और बोली, वाणी नहीं, कंपन द्वारा, हे आदि शक्ति के अधिष्ठाता, यह साधक मौन में आपको खोजने आया है। इसका मन स्थिर है, इसने आपके लिए सब त्यागा है। मैं इसके साथ रहूंगी सदैव। महादेव ने शांति की ओर देखा और उनकी आंखों से एक नर्म प्रकाश निकला, जिसने शांति को और भी अधिक निर्मल कर दिया। दूसरी शक्ति धैर्य ने प्रकट होकर कहा, इसने पीड़ा सहन कर आपकी ओर कदम बढ़ाया। मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगी। महादेव की हल्की मुस्कान एक आशीर्वाद बनकर उस शक्ति में प्रविष्ट हो गई। तीसरी शक्ति साहस ने झुककर कहा, इसने अंधकार में भी आपका स्मरण नहीं छोड़ा। मैं इसे हर भय से मुक्त रखूंगी। महादेव की दृष्टि से उसका तेज और भी प्रखर हो गया। चौथी शक्ति भक्ति ने सबसे अंत में झुककर कहा, इसने अंतिम समय में अपने मैं को समाप्त किया। जब कोई स्वयं को त्याग देता है, उसे आपका सानिध्य मिलता है। मैं इसे सदैव आपके चरणों में रखूंगी। महादेव ने भक्ति को देखकर अपनी आंखें कुछ क्षण बंद की, आभार के साथ, स्वीकार के साथ, और उस क्षण पूरा शिखर प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। महादेव का उपदेश जो शब्द नहीं, अनुभव है। महादेव तभी साधक को संबोधित करते हैं, पर यह संबोधन भी शब्दों में नहीं होता। उनकी दृष्टि से उसके भीतर अनंत ज्ञान प्रवाहित होता है, जैसे हजारों ग्रंथ एक ही क्षण में खुल गए हों। साधक को अनुभव होता है, महादेव न कहीं बाहर हैं, न कहीं ऊपर, वे भीतर हैं। सृष्टि का हर अंश, हर कण, हर गति उन्हीं के विस्तार का रूप है। जीवन का प्रत्येक कष्ट एक परीक्षा है जो ऊंचाई के लिए होती है। भय, अहंकार, मोह, क्रोध सभी स्वयं के भीतर के छाया रूप हैं। जो स्वयं को जीत लेता है वह महादेव के निकट पहुंच जाता है, और जो स्वयं को समर्पित कर देता है वह महादेव में लीन हो जाता है। यह ज्ञान शब्द नहीं था, यह अनुभूति थी। साधक के भीतर ऊर्जा का ऐसा प्रवाह हुआ कि उसकी चेतना विस्तृत होती चली गई। उसकी दृष्टि भीतर के संसार को देखने लगी और उसका हृदय पूर्ण प्रकाश बन गया। साधक का अंतिम प्रश्न। अनुभव के बाद साधक ने पहली बार महादेव की ओर देखकर वाणी उत्पन्न की, धीमी, नम्र, कांपती हुई। हे देव, क्या मैं आपके योग्य हूं? महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें ही उत्तर थीं। उन आंखों से साधक को अनुभव हुआ कि योग्यता अर्जित नहीं होती, योग्यता समर्पण से बनती है। जो मेरे चरणों में अहंकार छोड़ दे, वो मेरे योग्य है। साधक की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू पीड़ा के नहीं, पूर्णता के थे। चारों शक्तियों का विलय। अब वो क्षण आया जब चारों शक्तियां धीरे धीरे साधक के भीतर पुनः लौटने लगीं, पर लौटना इस बार साधारण न था। चारों शक्तियां महादेव के आशीर्वाद से अब दिव्य रूप में साधक की आत्मा में लीन होने लगीं। पहली शक्ति शांति साधक के मन में स्थायी स्थान लेती है। अब उसका मन कभी विचलित नहीं होगा। दूसरी शक्ति धैर्य उसके प्राणों में समा जाती है। अब उसे कोई भी कठिनाई तोड़ नहीं सकेगी। तीसरी शक्ति साहस उसकी चेतना को प्रकाशमान कर देती है। अब वो हर अंधकार में भी प्रकाश देख सकेगा। चौथी शक्ति भक्ति उसके हृदय में एक शाश्वत ज्योति बन जाती है। अब उसका जीवन, उसकी सांसें, उसकी धड़कनें सब महादेव को समर्पित हो जाती हैं। जब चारों शक्तियां लीन होती हैं, साधक का अस्तित्व बदल जाता है। अब वो साधक नहीं रहा, अब वो महादेव का अंश बन चुका है। महादेव का अंतिम वरदान। महादेव ने अपनी दृष्टि साधक के सिर पर टिकाई और उसी क्षण साधक के भीतर एक दिव्य प्रकाश का विस्फोट हुआ। उस प्रकाश में उसने देखा सृष्टि के रहस्य, काल का प्रवाह, जन्म मरण का सत्य, कर्मों की गहन गति और ब्रह्मांड में महादेव की सर्वव्यापकता। उसने समझ लिया कि महादेव किसी स्थान में नहीं रहते। वे हर श्वास में, हर जीव में, हर कण में हैं।
महादेव ने अंततः मौन में अपना वरदान दिया। तू जहां भी जाएगा, चारों शक्तियां तेरी रक्षा करेंगी। तू जिस भी हृदय में मेरा स्मरण जगाएगा, उसे भी वे चारों रक्षा देंगी। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू मेरी ज्वाला का वाहक है। साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो समर्पित था। उसका अस्तित्व अब महादेव में विलीन हो चुका था। पुनः संसार में उतरना। वरदान प्राप्त करने के बाद साधक ने महादेव को अंतिम प्रणाम किया, और जब उसने सिर उठाया, महादेव की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। उनकी जटाएं धुंध में बदल गईं। उनका तेज सूर्य सी आभा में, उनकी करुणा हवा की शीतलता में, और उनका अस्तित्व पूरे पर्वत में व्याप्त हो गया। साधक ने श्रद्धा से उन्हें देखा, पर वो जानता था कि महादेव कहीं गए नहीं। वे उससे अलग कभी नहीं थे। अब साधक पर्वत से नीचे उतरने लगा, धीरे धीरे, शांत मन से। अब उसके कदमों में थकान नहीं थी, उसकी आंखों में चमक थी। उसके आसपास चारों शक्तियां थीं, शांति, धैर्य, साहस और भक्ति। ये चारों उसके साथ चल रही थीं, अदृश्य पर शक्तिशाली। और जहां भी वो जाता, लोग उसके आसपास एक अजीब सी शांति महसूस करते। कुछ डर दूर हो जाता, कुछ पीड़ा कम हो जाती, कुछ मन स्थिर हो जाता, क्योंकि वो अब महादेव की ऊर्जा का वाहक था। कथा का अंतिम सत्य। इस साधक की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की यात्रा थी जो महादेव के मार्ग पर चलता है।